नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से फोन पर बातचीत में यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस रणनीतिक संबंधों का सकारात्मक मूल्यांकन किया। रूसी तेल की खरीद पर तमाम धमकियों और उच्च टैरिफ के बावजूद भारत के अटक रहने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केसुर बदल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध बहुत खास है। ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की भावनाओं और भारत अमेरिका संबंधों के सकारात्मक आकलन की हम तहे दिल से सराहना और समर्थन करते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में 20 मार्च 2000 को हुए 36 सिंहपुरा नरसंहार की घटना की फिर से जांच कराई जाएगी। इस नरसंहार में 35 सिख मारे गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। पिछले दिनों की भारी बारिश और बाढ़ के निशान हैरान करने वाले हैं। कठुआ में रावी दरिया ने 37 वर्षों बाद एक बार फिर अपना रुख बदल दिया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार 5वें दिन भी बंद रहा। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर यातायात बहाल करने की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के प्रयासों में आज भारी बारिश के कारण बाधा उत्पन्न हुई। 270 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार दूसरे दिन भी बंद रहा। वहीं भारतीय वायुसेना ने डुड्डू सब डिवीजन के दूरंदाज पट्टी इलाके से 2 गंभीर मरीजों को उधमपुर जिला अस्पताल पहुंचाया। भूस्खलन त्रासदी के बाद माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है। लगातार बारिश और बाढ़ के कारण रियासी और रामबन में फंसे यात्रियों की सहायता के लिए रेलवे ने सोमवार से अगले 5 दिनों के लिए SVD के कटरा स्टेशन और सिंगलदान स्टेशन को जोड़ने वाली 2 स्थानीय यात्री ट्रेन सेवा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज अनंतनाग के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार इस कठिन समय में उनके साथ मजबूती से खड़ी है। मांडा और पंचतीर्थी से नगरोटा मार्ग पर 5 दिन वाहनों की एक तरफा बहाली। चंद्र ग्रहण आज दोपहर 12 बजे से बंद हो जाएंगे मंदिरों के कपाट। रघुनाथ मंदिर, बावी वाली माता समेत शहर के सभी मंदिरों में दर्शन होंगे बंद। रात 9:57 पर प्रारंभ होकर देर रात 1:27 पर समाप्त होगा ग्रहण। LAHDC लेह के अध्यक्ष ताशी ग्यालसन, प्रदेश अध्यक्ष ताशी ग्यालसन खाचू और प्रदेश महासचिव कुंजांग नामजाल के प्रतिनिधि मंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान लद्दाख के कल्याणकारी मुद्दों पर चर्चा की गई। सांबा जिले में शुक्रवार रात एक ड्रोन सैन्य क्षेत्रों के ऊपर मंडराता देखा गया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट JK सेट LSAT रविवार को होगा, यानी कि आज। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना लिए इसमें UT लद्दाख समेत जम्मू कश्मीर के कुल 23,600 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस परीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुल 10 केंद्र बनाए गए हैं। शहर में जल शक्ति विभाग ने 85% इलाकों में जलपूर्ति बहाल करने का दावा किया है। डिवीजन 1 के ओल्ड सिटी, मांडा, पंचतीर्थी, सिदरा, दुर्गानगर, लोहारड़ा, बनतलाब, मुट्ठी, रूपनगर से सहित कई इलाकों में अब भी जल संकट बरकरार है। यहां पर अस्थायी प्रबंधों से पानी पहुंचाया जा रहा है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश की मूर्तियों के विसर्जन पर बप्पा को दी गई विदाई। भावुक हुए भक्त। शहर में भव्य शोभा यात्राएं निकाली गई। मूर्ति विसर्जन हर की पौड़ी, सूर्य पुत्री, तवी नदी और अखनूर स्थित चिनाब दरिया में किया गया। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी शिवांगी। धन्यवाद रजनी। जिला सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन की संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान भी शुरू किया।
निजी बीवी खोलने के लिए बनेगी नीति, नवाचार व कौशल विकास को दिया जाएगा बढ़ावा। प्रदेश में 11 विश्वविद्यालयों में एक भी निजी नहीं। जम्मू लैब में अब नील कोटेड यूरिया का हो सकेगा परीक्षण। नकली दवाओं को रोकने के लिए समन्वय तंत्र तैयार, पड़ोसी राज्य मिलकर करेंगे काम। सीआईएसएफ में सबसे बड़ी खेल भर्ती, 189 महिलाओं सहित 332 एथलीटों का चयन। तीरंदाजी, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, साइकिलिंग में बनाई जाएंगी नई टीमें। गांधरबल में मिली शिवलिंग जैसी संरचना। मनसा अमरनाथ नाम दिया, पता चलने पर पहुंचे कश्मीरी पंडित, की पूजा अर्चना। और अब खेल समाचार। राजगीर में आयोजित भारत एशिया कप में फाइनल में चीन को 7-0 से हराया। आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत जरीन जीत के शुरुआत करने में सफल रही। निखत ने 51 भार वर्ग में अमेरिका की जेनिफर को 5-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। भारतीय तीरंदाजों ने विश्व चैंपियनशिप में कंपाउंड पुरुष टीम और मिश्रित स्पर्धा में फाइनल में पहुंचकर कम से कम 2 पदक पक्के कर लिए। गत चैंपियन और ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने फीडे ग्रैंड स्विस के तीसरे दौरे में ऑस्ट्रेलिया की आल्गा को हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए महिला वर्ग एकल बढ़त हासिल की। और अब मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में आज बादल छाए रहेंगे, बूंदाबांदी की भी संभावना है। जम्मू संभाग का तापमान, अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस रहा। आज सूर्यास्त 6:49 पर होगा और कल सूर्योदय 6:11 पर होगा।